यूक्रेन युद्ध के बाद आज पहली बार होंगे आमने सामने पुतिन और पीएम मोदी। क्यों खास माना जा रहा यह मुलाकात, आइए एक नजर डालते हैं। कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट यानी कि एससीओ उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रहा है। समरकंद में होने वाले सम्मेलन को लेकर फिर से चर्चाएं जोरों पर हैं, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आमने सामने होंगे। इसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि किस तरह की बातचीत उन दोनों के बीच होने की संभावना है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध को लेकर भारत का रुख पूरी दुनिया के सामने रहा है। उसने किस तरह की विदेशी नीति को अपनाया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से युद्ध के बाद पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मौजूद होंगे। यूक्रेन पर हमले को लेकर दुनिया के कई बड़े देश रूस के खिलाफ हैं, लेकिन भारत ने इस मामले को लेकर तटस्थता अपनाई है और हमेशा से ही कहा है कि इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष 6 महीनों से लगातार जारी है और अब रूसी सेना को कुछ जगहों पर पीछे भी हटना पड़ा है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि व्लादिमीर पुतिन पर इसका क्या राजनीतिक असर पड़ेगा। बता दें कि 2 दशक से रूसी संभ्रांत वर्ग के बीच पुतिन की छवि एक विजेता की रही है। कठिन से कठिन स्थिति में वो खुद को बाहर निकाल सके और अपनी छवि को बचाकर रख सके हैं। पहली नजर में देखने पर रूस और यूक्रेन की लड़ाई भले ही सतही तौर पर 2 देशों के बीच की लग रही हो, लेकिन ये बड़े देशों के बीच अहम की लड़ाई है। रूस और अमेरिका, रूस और नेटो देशों की, जिसकी वजह से बड़े देशों के रिश्ते बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। कभी भी किसी भी वक्त विश्व युद्ध की वजह हो सकती है। यह स्थिति ये दोनों पक्षों के मिसमैनेजमेंट का नतीजा है, जिसका इतिहास पुराना है। इस वजह से भारत किसी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। बात करें भारत और रूस के रिश्ते की, तो यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत के रुख को लेकर कई पूर्व राजनयिक और कूटनीतिक के विश्लेषकों की राय बटी हुई है। पूरी दुनिया को पता है कि रूस से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जब भी चीन के खिलाफ मदद चाहिए होती है तो भारत राजनीति के तहत रूस के पास ही जाता है। लद्दाख नहीं, उससे पहले भी जब चीन भारतीय सीमा विवाद में उलझा है, तब मोदी सरकार ने रूस से मदद मांगी है। भारत का मानना है कि चीन पर अगर किसी देश का प्रभाव है तो वो रूस है। चीन एंगल के अलावा रक्षा क्षेत्र में भी रूस पर भारत की निर्भरता को भी एक कारण के रूप में देखा जाता है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि हथियारों की खरीद में रूस पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत अब फ्रांस, अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन से भी हथियार खरीद रहा है। लेकिन रूस पर रक्षा क्षेत्र में हमारी दूसरी किस्म की निर्भरता भी है। अगर भारत में डीआरडीओ मिसाइल बनता है तो उसमें रूस से भारत को मदद मिलती है, दूसरे देशों से नहीं। न्यूक्लियर सबमरीन में भी रूस जो मदद कर सकता है वो अमेरिका नहीं कर सकता। रूस भारत को जिस तरह की तकनीक देता है वो दूसरे देश नहीं देते। इस लिहाज से देखें तो भारत के रक्षा और सुरक्षा प्रणाली की नीतियों का केंद्र बिंदु रूस ही है। चीन और रक्षा क्षेत्र में रूस की मदद के अलावा भारत के रुख के कई और अहम पहलू भी हैं। भारत, ईरान, रूस, मध्य एशियाई देशों के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का 7200 किलोमीटर लंबा एक नेटवर्क है, जिसे उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा कहा जाता है। भारत के लिए ट्रेन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण है। यह ऐसा कॉरिडोर भी है जिसका हिस्सा पाकिस्तान और चीन नहीं है। इसलिए इस नेटवर्क में बने रहने के लिए रूस के साथ अच्छे रिश्ते रखना भारत के लिए बेहद जरूरी है। जानकारी दे दें कि भारत मध्य एशिया में अपना दखल बढ़ाना चाहता है। इस साल 26 जनवरी को भारत के मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को निमंत्रण भी दिया गया था। भारत बिजनेस और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत इच्छुक है और इन देशों पर रूस का अपना अलग प्रभाव है। इस लिहाज से भी भारत रूस को नाराज नहीं कर सकता। अफगानिस्तान में भी भारत को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए रूस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पूरी दुनिया की निगाहें भारत और रूस की मुलाकात के ऊपर है, न कि भारत और पाकिस्तान मुलाकात पर। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।